नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पर जन सहयोग से सिविल अस्पताल मैहर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के कलेक्शन को लेकर विपक्ष हमेशा से ही अपने तंज कसता रहता है। ऐसा ही कुछ आज ऑक्सीजन प्लांट के विषय में मैहर के पुष्पराज सिंह बघेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष का आरोपित बयान सामने आया है। जब ऑक्सीजन प्लांट जन हेतु समर्पित किया जा रहा था, जिसका विधिवत पूजन कर प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल व विधायक राम नारायण त्रिपाठी द्वारा उद्घाटन किया गया। जैसा कि WHO ने कहा था कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर आने की संभावना है, जिसको लेकर पहले से ही बच्चों के लिए सुंदर खिलौने के आकर्षक ट्विल कंप्लीट लगाकर कोरोना वार्ड को कंप्लीट कर लिया गया है। आज ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह में उपस्थित जिले कलेक्टर और CMHO व जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी के आह्वान पर यहाँ के दानदाता जैसे सीमेंट फैक्ट्री के 3 मैनेजर हैं और बाकी सभी व्यापारियों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने दान देकर यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, मैं सबको कोर्ट से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इन लोगों ने बड़ा उत्तम कार्य किया है, जो जिसकी प्रशंसा कम जितनी की जाए उतना कम हो। सरकार ने पहले यहाँ ऑक्सीजन प्लांट था, अभी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे वहाँ भी लगाने का काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर वहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग, व्यापारी लोग अगर जन भागीदारी से लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ विधायक जी ने प्रयास करके लगवा दिया, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में मैहर को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं, इससे पुण्य का क्या और कौन हो। सतना में 3 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हैं और उनका स्थल चयन हो गया है। आने वाले महीने से 1.5 महीने में वहाँ भी निर्माण कार्य पूरा हो। निश्चित रूप से जहाँ जो अच्छे काम होते हैं पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए नज़ीर बनते हैं। जी, जैसा कि जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जिले में ऑक्सीजन प्लांट जिला हॉस्पिटल न लग के मैहर में लगाया, बिंद का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं कहना चाहूँगा, हम धन्यवाद देते हैं मैहर के लोगों को, एक आदमी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रशासन के लोग जो हैं इस कोरोना काल में 22-22, 23-23 घंटा जिन्होंने काम किया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सबको हम धन्यवाद देते हैं। अब जहाँ तक काम की बात है, मैहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया, लोगों ने सहयोग किया, ये प्लांट लग गया। मुख्यमंत्री जी भी अपील किए थे कि जन सहयोग से ये तमाम काम होने चाहिए। ये महामारी का दौर था, महामारी में लोगों को आगे आके काम करना चाहिए था। अब सतना का भी जो ऑक्सीजन प्लांट की बात है, DRDO से सतना का सबसे पहला प्लांट बैठेगा, जो प्लांट जून के और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके IS जो हेड हैं DRDO के विजय कुमार, उनसे मेरी लगातार बात चल रही है। सतना का भी ऑक्सीजन प्लांट काल बैठेगा और सभी जनप्रतिनिधि बेहतर काम कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए न लगा रहा हो। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। मैहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया। माई शारदा कृपा से यहाँ सबसे बना, तो यही तो बात है कि मैहर माई की कृपा से मैहर में सब कुछ संभव है और मैहर से ही, माई की कृपा से ही ये राम की नगरी है, चित्रकूट राम की तपोभूमि है। तो राम के नाम पर, माँ शारदा के नाम पर बिंद का पुनर्निर्माण अवश्य। मैहर में ऑक्सीजन प्लांट अब तो लग चुका है, इस पर अब क्या कहना, आपकी क्या टिप्पणी है? और जैसा कि अभी फैलाया जा रहा है कि पहले SDM साहब द्वारा 34 लाख रुपए बोला गया, अब ये 47 लाख हो गया है। इन तमाम गतिविधियों पे आपकी क्या टिप्पणी है? ऑक्सीजन प्लांट लगने की स्थिति निर्मित हुई है मैहर में। प्राप्त जानकारी अनुसार प्लांट के कुछ पार्ट्स मैहर में पहुंच गए हैं। इस बात का स्वागत करता हूं। साथ ही पहले भी मैंने बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि इसमें जो राशि उपलब्ध हुई है जन भागीदारी से, उसका अभी तक कोई तय मापदंड कितनी राशि आई ये निश्चित नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। और साथ में ऑक्सीजन प्लांट में कितना व्यय हुआ उसके उचित कोटेशन लिए गए कि नहीं लिए गए, कौन सी कंपनी से लिया गया,
और सही दर पर लिया गया कि नहीं लिया गया, ये तमाम विषय जो हैं इस पर विरोधाभासी बयान आते हैं सामने। ये एक जांच का विषय है और चूंकि ये जन भागीदारी का पैसा है, मेरा कहना है कि जब जन भागीदारी के पैसे से वो काम यदि हो रहा है तो जिस दिन भूमि पूजन हुआ, जिन लोगों ने उसमें डोनेशन दिया, जिन लोगों ने सहयोग दिया, किसी भी एक व्यक्ति को वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया। ये उन दानदाताओं का घोर अपमान है जो नहीं होना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जो भी 1 वर्ष के अंदर व्यवस्थाएं हुई हैं, व्यय हुए हैं, वो उस पर निगरानी, उस पर उचित देखरेख की आवश्यकता है। जैसा कि मैहर विधायक काफ़ी मेहनत कर आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं कि अब ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी मैहर में नहीं होगी, तो क्या मैहर विधायक के इस प्रशंसनीय कार्य से आप कितना खुश हैं? साहब, चित्रकूट भी धार्मिक क्षेत्र है सतना जिले में और मैहर भी धार्मिक क्षेत्र है। चित्रकूट में उपलब्ध सुविधाओं की सूची देख लीजिए और मैहर में देख लीजिए। ये केवल चीजों को जनता का ध्यान मोड़ने की कोशिश है। बाकी जिन लोगों ने इसमें योगदान किया वो लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा फिर भी कहना है, आज जैसे ये मांग उठने के बाद कल डीएमएफ की बैठक हुई, कलेक्टर साहब ने, प्रभारी मंत्री जी ने, जिले के नेताओं ने बैठा और उस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है। थोड़ा बहुत राशि उसमें हेल्थ सिस्टम पर भी व्यय करने की बात हुई है, जिस बात की मांग हम लोग और कुछ प्रतिनिधि बार बार इस चीज की करते रहे हैं। शारदा कमेटी, विधायक निधि, CSR का पैसा, तमाम शासकीय मद होने के बाद और फिर ये जो चंदा वसूली की प्रक्रिया है, हम इसके पक्षधर कतई नहीं है। और सही पूछिए तो मैहर का कोई भी नागरिक इस बात को पसंद नहीं कर रहा है। ये चीज रुकना चाहिए और पारदर्शी ढंग से शासन के जो भी मद है उसमें सबसे पहले अधिकतम व्यय हेल्थ सिस्टम पर, अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर व्यय किया जाना चाहिए। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।